हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक इनिशियल रीडिंग, जो कि आपके इनिशियल्स चूज नहीं करने हैं। यहाँ पर बता दूंगी मैं कि कैसे आपको चूज करने हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा, क्योंकि पितृपक्ष बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में हम अपने एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स को एक्सेस कर पाते हैं, एंसेस्टर्स के मैसेजेस को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पीरियड में हमारे एंसेस्टर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाता है कि वो हमारे क्लोज बहुत करीब रहे, ओके हमको ब्लेस करे, हमारे प्रॉब्लम्स के साथ वो डील करे, हमारे लाइफ के साथ वो डील करे, हमारे लाइफ की एक्सेस डायरेक्टली उनको मिल जाता है। तो दिस अ वेरी गुड टाइम पीरियड। तो मैंने सोचा ठीक है, इस टाइम पीरियड में हम एंसेस्टर्स के मैसेजेस को चैनल करते हैं, देखते हैं कि उनको आप हाल फिलहाल में क्या बताना है आपको, इस पितृपक्ष खत्म होने से पहले ही उनको क्या बताना है आपके लाइफ को लेकर, आपके यू नो नॉट ओनली लाइफ बट जो भी आपके ज़िंदगी में हाल फिलहाल में चल रहा है उसको लेकर क्या बताना है। जो भी मैसेज वो बताना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, वही यहाँ पर हम चैनल करेंगे। कुछ स्पेसिफिक हम उनसे पूछेंगे तो नहीं, बिल्कुल ओपन रखेंगे रीडिंग को, ठीक है, नैरो नहीं करेंगे। जो भी आपके एंसेस्टर्स को बताना है वही यहाँ पर चैनल होकर आने वाली है, ठीक है। अभी चूज कैसे करना है भाई आज रीडिंग को, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ये जो इनिशियल्स आपको दिख रहा है, ये इनिशियल्स आपकी इनिशियल्स नहीं है, ठीक है, आपकी इनिशियल्स नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ओके। ये इनिशियल्स आपके उन लॉस्ट लव्ड वंस के हैं, आपके एंसेस्टर्स के हैं। तो अगर ऑलरेडी आपके जिंदगी से कोई गुजर गए हैं, बचपन में हो सकता है, या फिर 5 साल पहले, या फिर रिसेंटली, जो भी हैं बेसिकली, ठीक है, उनके साथ बहुत करीब आप थे, ओके, आप अभी भी आपको महसूस होता है कि वो आपके आसपास है, या फिर आपके गार्डियन एंजल बनकर हमेशा वो आपके साथ हैं, उनके इनिशियल को आपको चूज करना है। अगर ऐसी बात नहीं है, ये मोमेंट आपकी जिंदगी में नहीं आया है, तो कोई भी एंसेस्टर का नाम आप ले सकते हो, उनका जो इनिशियल है वो इनिशियल चूज करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक लॉस्ट लव्ड वन की इनिशियल आप ले सकते हो, या फिर कोई भी एंसेस्टर, ठीक है जी, जिनसे बेसिकली आप मैसेज चैनल करवाना चाहते हो, उन उस पर्टिकुलर लॉस्ट लव्ड वन की इनिशियल आप ले सकते हो, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको दिख जाएंगे टाइम स्टैम्प्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए इनिशियल्स हैं AEILMQ UXY। ग्रुप नंबर 2 के लिए इनिशियल्स हैं BDHJNPTV। एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए इनिशियल्स हैं CFGKORSWZ, ठीक है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लो। वहाँ पर जो भी जिस भी इनिशियल को आप चूज करें, उस हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेज 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, कंटिन्यूसली प्यार एंड सपोर्ट शावर करने के लिए। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इन इनिशियल्स के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, मैं फिर से बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता के रखा था बट फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर एट ऑल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो ये इनिशियल्स आपके इनिशियल्स नहीं है, ठीक है। ये इनिशियल्स इधर तो आपके एंसेस्टर के इनिशियल्स आपको चूज करने हैं, और नहीं तो अगर आपके जिंदगी से आपके कोई भी लव्ड वन गुजर गए हैं रिसेंटली, बचपन में, या फिर 5 साल पहले, जो भी है, अगर वो गुजर गए हैं, जिनके पर्टिकुलर कोई जिनसे आपको आज मैसेज चैनल करवाना है, सुनना है, उनका इनिशियल भी आप चूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
सो आई होप ऐसे ही आपने इनिशियल को चूज करके इस रीडिंग तक आए हो, इस ग्रुप तक आए हो, नॉट रीडिंग बट ग्रुप तक आए हो। लेट्स सी आपके एंसेस्टर या फिर आपके उस पर्टिकुलर लव्ड वन से आपको क्या आज सुनना जरूरी है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। क्या मैसेज है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए आपके पास? थैंक यू। ओके, दुर्गा, माँ दुर्गा यहाँ पर हैं, आई हैं आपके लिए। क्या बात है, ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा, महादेव जी आए हैं यहाँ पर। कौन हो आप लोग, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हमारे प्यारे कान्हा जी भी आ गए, चलो अब बात है। ध्यान, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपको आपके एंसेस्टर से या फिर उस पर्टिकुलर लव्ड वन से जो कि गुजर गए हैं, अभी इस डायमेंशन के वो पार्ट नहीं है, अभी दूसरे डायमेंशन में वो हैं, तो उनसे आपको यही सुनने को मिल रहा है आज इम्पोर्टेंटली कि आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो, बहुत प्रोटेक्टेड हो। लेकिन इन शक्तियों से कनेक्ट होने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनकॉन्सिस्टेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं सही तरीके से जितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, जितना प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं लैकिंग आ रही हैं इस प्रैक्टिस में, मेडिटेटिव प्रैक्टिस में, या फिर जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग आ रही है, वो थोड़ा सा देखो। हम्म, क्या बात है। आप आपके अंदर क्रिएटर की भी शक्ति है, आपके अंदर प्रिजर्व करने की भी शक्ति है, आपके अंदर डिस्ट्रक्ट करने की भी शक्ति है। तो ये तीनों शक्ति आपके अंदर दिया गया है, तीनों शक्ति को कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ टाइम ऑफ योर्स। लेकिन इन शक्तियों को एक्सेस करने के लिए या फिर इन शक्तियों को सही तरीके से समझने के लिए कि क्या आप हो असल में, कहाँ पर कैसे इन शक्तियों को आप यूटिलाइज कर सकते हो, ये कंप्लीटली समझने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा, आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करनी पड़ेगी। क्या बात है। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। Six of Cups, Ace of Coins, Ace of Swords, Five of Swords, Seven of Wands. बॉटम पे रखें हर्मिट। अगेन आपको बोला जा रहा है आपको पहचानना है, अभी तक यू डोंट नो व्हाट यू आर, आप क्या हो आपको अभी तक नहीं पता है।
अगर ये लगता भी है अंदर से आपको कि आप स्पेशल हो, या फिर स्पेशल एज इन की यस आप बहुत सारे पावर्स को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी उस इंटेंशन, जो इंटेंसिटी में आपके अंदर ये पावर्स है ना, वो उस इंटेंसिटी को अभी तक आपने जाना नहीं है। आपके माइंड पावर, आपके माइंड पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है गाइज। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके एंसेस्टर या फिर जो भी लव्ड वन जिनको आपने खो दिया है, उनके तरफ से मैसेज चैनल होकर आ रही है कि आपके माइंड पावर बहुत स्ट्रांग है। आप किसी भी डिफीटेड सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बना सकते हो। लोग जहां पर बोलते हैं कि अब और कुछ नहीं हो सकता, अब और कुछ नहीं हो सकता, वहां पर आप उस पर्टिकुलर लॉस्ट डिफीटेड सिचुएशन को भी बदल सकते हो। यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर। तो अगर आपको अभी तक इस पावर के बारे में नहीं पता है, देन मैं कहूंगी कि आप कितना भी आप मेडिटेशन करते हो या फिर कितना भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, कहीं ना कहीं लैकिंग रह रही है, या फिर अभी तक शायद आपने खोजा नहीं है इस तरीके से खुद को। खुद के ऊपर काम करो। जितना मेहनत आप करियर पे लगाते हो, जितना मेहनत आप लव लाइफ में लगाते हो, जितना एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हो हर एक एरिया पे, उतना ही ज्यादा मेहनत या फिर उतना ही ज्यादा एनर्जी आप खुद पर इन्वेस्ट करो। खुद को खोजने में, समझने में इन्वेस्ट करो, और फिर आपको पता चलेगा कि बियॉन्ड थ्रेशोल्ड जाकर आपको कहीं पर मेहनत करनी ही नहीं है। आपके माइंड पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग है। आप खुद सोचोगे, आप वो बहुत ब्यूटिफुली क्रिएट कर पाओगे इस अर्थली इस प्लैनेट में, मेटेरियलिस्टिकली, रियलिटी में। आप जो भी सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, वो रियलिटी में, एक्चुअल में आप उसको ग्रो कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे, क्रिएटेड हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपके इनर सेल्फ को जानना है। आप क्या हो उसको जानना है, आपके सोल को पहचानना है, आपके पर्पस को जानना है, और उस पर काम करना है। सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, उस पर काम करना है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि ऑलवेज आपके ये जो जिनके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, या फिर चाहे ये एंसेस्टर बोलो, या फिर आपके इस लव्ड वन जो कि अभी नहीं है इस अर्थली प्लैनेट में, या फिर इस अर्थली बॉडी में नहीं है, वो ऑलवेज आपको देखते रहते हैं, ऑलवेज आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आपके इस पावर को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, ये जो पावर आपको ब्लेसिंग में मिला है, या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ये जो पावर आपको मिला है, ये पावर आपके इस पर्टिकुलर लव्ड वन, ये पर्टिकुलर लव्ड वन या फिर एंसेस्टर प्रोटेक्ट करते हैं। एक चीज मैं जरूर बताऊंगी, आप लोग ना कभी किसी से अगर स्पेल्स करवा रहे हो, प्लीज देखो कि किस पर्सन से, किन से आप स्पेल्स करवा रहे हो, या फिर किसी को आप पामिस्ट्री, पाम रीडिंग करवा रहे हो, प्लीज देखो वो सही इंसान है या नहीं। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर अभी ठगने के लिए। तो प्लीज देख लो, ओके। क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे पावर्स हैं गाइज, जो यू नो स्पेल कास्टर्स बोलो, जो सही इंटेंशन के साथ स्पेल्स नहीं करते हैं, अगर उनको पता चल गया तो ये पावर्स वो ले लेंगे आपसे। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बेसिकली जिस जिस जगह पर आप रोते रहते हो, ऑलवेज रिमेंबर, वो हर एक जगह, वो हर एक सिचुएशन को आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रिजर्व कर सकते हो, अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, एवरीथिंग इज ईच एंड एवरी पावर इज अपॉन यू। सो ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में मत सोचना कि अरे ये तो मेरे फेवर में नहीं है, या फिर क्या ये मेरे फेवर में है, क्या लक मेरे फेवर में है, क्या ये मेरे लिए रखा हुआ है, या फिर यहाँ पर तो हम हार रहे हैं, तो क्या ये कभी भी मेरे लिए रखा नहीं हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, सॉरी, कि अगर आप हार रहे हो किसी सिचुएशन में, तो कुछ लैकिंग आपसे ही जा रही है। आप ही चीजों को चेंज कर सकते हो अपने अंदर,
अपने वेज में, अपने थॉट्स में आप ही चेंज कर सकते हो, और आप चेंज करोगे तो ये डिफीटेड सिचुएशन भी विनिंग सिचुएशन बन जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता या फिर आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि को क्रिएटर भी आप हो, को डिस्ट्रक्टर भी आप हो, को प्रिजर्वर भी आप हो। आप क्या प्रिजर्व करना चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप क्या डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो, वो देख लो। तो अगर डिस्ट्रक्ट कुछ हो रहा है तो समझ जाओ कि आपसे ही हो रही है, अगर क्रिएट कुछ हो रही है तो आपसे ही हो रही है। ये पावर्स आप में है। ओके, सोशल मीडिया में अगर काम करते हो, ओके, वो अलग बात है। देखिए, काम अलग बात है, लेकिन अगर सोशल मीडिया में काम नहीं करते हो लेकिन सोशल मीडिया में आप टाइम बहुत स्पेंड करते हो, वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है जी। आपके ये जो ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना, ये लीक भी होते हैं। लीक होने के कारण इसको एक्सेस सही तरीके से आप नहीं कर पाते हो। ओके, कहां कहां पर लीक होती हैं एक एक करके मैं बता देती हूँ। जैसे कि जब भी आप सोचते हो कि ये चीज हासिल करने के लिए मुझे लक के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि एट ऑल ये चीज मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ भी है या फिर नहीं। या फिर जब आप सोचते हो कि किसी चीज को हासिल करने के लिए मुझे बियॉन्ड थ्रेशोल्ड जाकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर शायद मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिल सकता है मुझे। एंड नंबर 4, जब आप हार मान लेते हो, ये कुछ सिचुएशंस हैं, ये कुछ थॉट्स या फिर एनर्जीज हैं जिसके कारण आपके ये जो एनर्जीज, जो पावर है, नॉट एनर्जी मैं कहूंगी, जो पावर है वो लीक होती हैं। तो अगर आप अपने एनर्जीज को यहां पर सही कर लोगे, ये पावर्स लीक नहीं होंगे। ठीक है। आपको कभी भी कोई भी चीज ये नहीं सोचना है कि मुझे बियॉन्ड जाकर, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड जाकर मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर ये मिल सकता है, नहीं। आप यूं क्रिएट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि वैल्यू नहीं करनी है, ऑफ कोर्स वैल्यू करनी है, लेकिन आप जब सोचते हो कि मुझे बियॉन्ड थ्रेशोल्ड जाकर मेहनत करनी है, इसका मतलब आप खुद को ये बताते हो कि मुझे ऐसे ही तो नहीं मिलेगा, इसको पाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ेगा, मुझे बहुत दुख उठाने पड़ेंगे मुझे। ये खुद को जब आप समझा लेते हो तो वहीं पर आप खुद को हरा देते हो, वहीं पर आप अपने पावर्स को ना बोल देते हो। जितना मेहनत करना है उतना हम करेंगे, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई नो ये ऑलरेडी मेरे लिए है, आई कैन एनी टाइम क्रिएट इट। ये एनर्जी आपको मेंटेन करनी है। मैं ये सबके लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपके लिए आ रहा है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यूसी मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके माइंड में एक अलग ही पावर है। अगर आप खुद को किसी भी सिचुएशन में समझाओगे ना कि इस सिचुएशन में तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, उस सिचुएशन में आप खुद देखोगे कि हाँ, असल में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, असल में मेहनत तो करना पड़ रहा है लेकिन हासिल भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सोच लिया है, अपने थिंकिंग पावर से, माइंड पावर से ऑलरेडी वो सिचुएशन आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। और द सेम काइंड ऑफ थिंग कि जब आप ये सोचोगे कि अरे ये तो कभी भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये कभी भी हम क्रिएट कर सकते हैं, को क्रिएट कर सकते हैं, जो जितना मेहनत करना है उतना करेंगे, जितना जरूरी है उतना करेंगे, एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। तो देखोगे वहां पर इट इज एक्चुअली वर्किंग इन योर फेवर, इट इज एक्चुअली, यू आर एक्चुअली को क्रिएटिंग इट विद योर थॉट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ चल के आ रही है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ठीक है जी, चलिए यहां से अभी देखेंगे कुछ मैसेजेस। From tiny things, big things can grow. Seeds of power. Again, my God, what a beautiful synchronicity, guys, for you. जो कि जिस पावर के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही थी, उसी पावर के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है, उसी सीड के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है कि वो जो सीड है, वो जो बीज है, ठीक है, पावर के वो जो बीज है, उसको समझ के, उस पावर को समझ के वो बीज बोया करो, और वहां से देखो बिग थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स आर ग्रोइंग। जैसे आप ग्रो करवाना चाहते हो वैसे ही चीजें ग्रो होती चली जाएगी, राइट। ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, यहां से देखते हैं।
आपके पैशन, अगेन सेम काइंड ऑफ लाइफ फोर्स, पावर, लाइफ फोर्स, एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, उसके बारे में बात हो रही है। आपके पैशन से आप कुछ भी को क्रिएट कर सकते हो। आपके थॉट, थिंकिंग, माइंड पावर से आप कुछ भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हो। तो जो भी प्रिजर्व हो रही है आपकी जिंदगी में अभी आजकल जो भी चल रही है, वो आपके माइंड पावर की वजह से है, आपके थॉट्स की वजह से, आपके थिंकिंग प्रोसेस की वजह से है। आप जो एनर्जी अपने आसपास रख रहे हो उसकी वजह से है। कुछ क्रिएट हो रहा है, कल को कुछ क्रिएट होगा, तो इसकी वजह से है। समझ जाओ, आपके माइंड पावर की वजह से है। माइंड पावर की वजह से ही क्रिएट हो रही हैं। कुछ डिस्ट्रक्ट हो रही हैं तो आप ही की वजह से है। या फिर अगर कुछ डिस्ट्रक्ट आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी और के ऊपर, समय के ऊपर, मोमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। आप में वो पावर है कि आप कभी भी किसी भी चीज को डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। रिमेंबर दैट। किसी भी डिफीटेड सिचुएशन को आप विनिंग सिचुएशन बना सकते हो। रिमेंबर दैट। ओके। सैक्रेड सेल्फ, यस, अपने सेल्फ, अपने आप को पहचानो, तभी जाकर इन पावर्स को एक्सेस कर पाओगे गाइस। तभी जाकर इन पावर्स को समझ पाओगे। सही से पावर्स नहीं समझोगे, फिर कैसे पता चलेगा कहां पर कैसे आपको इन पावर्स को यूटिलाइज करना, या फिर क्या करने से इन पावर्स को आप ब्यूटीफुली एक्सेस कर पाओगे। और कैसे आप अपने आप को जान पाओगे? मेडिटेशन से। मेडिटेशन इज द ओनली वे डियर। अगर इनर चाइल्ड हीलिंग आपने नहीं करवाया है तो वहीं से शुरू करो, इनर चाइल्ड हीलिंग से शुरू करो। आप हील्ड वर्जन में नहीं आओगे तो जो आपकी ट्रू सेल्फ है वो सामने नहीं आ पाएगा। अपने इनर सेल्फ को पहचानो, इनर सेल्फ को पहले, इनर चाइल्ड को पहले हील करने की कोशिश करो, उसके बाद ही पहचान पाओगे, और फिर मेडिटेशन। ठीक है, प्लीज इसको सीरियसली लो। और यहाँ पर फिर से कान्हा जी आ गए हैं और आपको बोला जा रहा है कि दीज, ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है, प्लीज ट्रस्ट दिस स्पिरिचुअल गाइडेंस। ठीक है, आपकी कमिटमेंट ऑलवेज रिकॉग्नाइज होती है। कभी भी मत सोचे कि हम मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता है। ये इसकी जो वजह है वो यही है जो बताया गया है आपको, मैं रिपीट नहीं करूंगी, बट यस, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आपको बार बार ऑब्स्टिकल्स महसूस करना पड़ता है, क्योंकि आपके थिंकिंग पावर, आप इन पावर्स को आपने पहचाना नहीं है, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आप, यू आर प्रोटेक्टेड एंड लव्ड एंड ब्लेस्ड अनकंडीशनली। So remember that. Okay, but that's all my beautiful group number 1. I hope कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है then please लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने एंसेस्टर्स को, अपने उस लव्ड वन को, लॉस्ट लव्ड वन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को इन इनिशियल्स के बेसिस पर चूज किया है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है इंट्रोडक्शन में, फिर से मैं बता रही हूँ यहाँ पर, इनिशियल्स आपके नहीं हैं। ठीक है, आपके इनिशियल्स नहीं है, ये आपके एंसेस्टर के इनिशियल्स हैं। या फिर अगर आपने किसी को खो दिया है, किसी लव्ड वन को खो दिया है रिसेंटली, बचपन में, या फिर एनी टाइम, एनी 5 साल पहले, 2 साल पहले, जिनको आप बहुत करीब मानते हो या फिर बहुत क्लोज मानते हो कि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं से अभी भी देख रहे हैं आपको, और उनसे आपको कोई मैसेज चैनल करवाना है, तो उनके इनिशियल आपको चूज करना है। और अगर ऐसी मोमेंट, ऐसा जो भी मोमेंट मैंने अभी बात किया वो नहीं आया है आपकी जिंदगी में, तो आप अपने एंसेस्टर, कोई भी एंसेस्टर का इनिशियल ले लो, उनकी इनिशियल्स के हिसाब से आप देख लो। ठीक है, अगर इस हिसाब से आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है, आपके एंसेस्टर से क्या मैसेज आपको आज सुनने की जरूरत है, या फिर उस लॉस्ट लव्ड वन से आपको क्या सुनने की जरूरत है, क्या मैसेज वो आपको आज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2, जो भी मैसेज आपको देना है फॉर माय ग्रुप नंबर 2। प्लीज आई एम ओपन, माय ग्रुप नंबर 2 इज ओपन टू योर मैसेजेस। थैंक यू एंड थैंक यू। बुद्धा, ओके, तमस,
संतोष। आज्ञा। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको अपने इंट्यूजन पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, और भी ज्यादा। ऑलरेडी अगर करते हो, और भी आपको करना है। ओके, यू नो, मैं ये जरूर यहाँ पर बताऊंगी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को ना, आप जब भी कुछ करने जाते हो, चाहे ये करियर में हो, लव लाइफ में हो, शुरू एक एनर्जी से होती है, उसके बाद ना एक रेस्टिंग पीरियड आ जाती है। ये जानबूझकर आप खुद रेस्ट लेते हो ऐसी बात नहीं बोल रही हूं मैं, ठीक है? आप खुद गैप ले रहे हो या फिर ब्रेक ले रहे हो, नहीं। अपने आप कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है जहां पर आपको रेस्ट करना पड़ता है, जहां पर बहुत शांत हो जाती है, मतलब हलचल होती है। सपोज आपने कहीं पर कुछ तो करियर कुछ तो शुरू किया है आपने, पहले तो बहुत हलचल हो रही है, अभी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल। और उस शांत एनर्जी, उस रेस्टिंग पीरियड में आपको क्या महसूस होता है कि आप स्टक हो गए हो, आप ब्लॉक हो गए हो कहीं पर, आप हैंगमैन की एनर्जी में जैसे कि आ गए हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं जा पा रहे हो, बिल्कुल सब कुछ जैसे कि स्टक है। और ये सिर्फ एक एरिया में नहीं, बहुत बार आपके साथ होता है, रादर कि हर बार आपके साथ हो रहा है, हर एक चीज में आपके साथ होती है ये। आप जो भी कुछ करने जाते हो, जो भी चाहे वो लव लाइफ बोलो, हेल्थ बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, करियर बोलो, उसमें कुछ टाइम तो सब कुछ सही से चलता है, हलचल देखते हो, और उसके बाद एक रेस्टिंग पीरियड आ जाती है, राइट? तो अगर ऐसी बात है, आपको यहाँ पर उसी के रिलेटेड एक मैसेज मिल रहा है कि इस रेस्टिंग पीरियड के साथ आप दोस्ती कर लो, क्योंकि ये रेस्टिंग पीरियड जब भी आपकी जिंदगी में आती है ना, आप थोड़ा सा यू नो आपकी एनर्जी शांत नहीं हो पाती है। मतलब उस रेस्टिंग पीरियड में आपको शांत होना चाहिए, लेकिन शांत ना होकर आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो उस रेस्टिंग पीरियड में कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, कल तक तो सब कुछ सही था, कल तक तो हलचल हो रही थी, कल तक तो बिजनेस में बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे थे, अभी सब कुछ शांत क्यों है? ये अनकॉमन नहीं है, ये सभी आपके जगह पर होते तो सभी फील करते, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर कहीं पर भी कभी भी रेस्टिंग पीरियड में रखा जा रहा है, तो वहां पर आपको भी शांत होना है। उस रेस्टिंग पीरियड को आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करें, उस रेस्टिंग पीरियड को आप प्लानिंग के लिए यूटिलाइज करें, उस रेस्टिंग पीरियड को आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज करें। खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कहाँ पर मुझे चेंज करना है, कहाँ पर किस हैबिट को चेंज करना है, किस पर्टिकुलर एनर्जी को चेंज करना है, किस पर्टिकुलर चीज पर काम करना है मुझे, ये देखें। और उस रेस्टिंग पीरियड में भी सेटिस्फाइड रहें। जितना उस रेस्टिंग पीरियड में सेटिस्फाइड रहोगे, उतनी जल्दी ये रेस्टिंग पीरियड ओवर होकर फिर से हलचल देखोगे जिंदगी में। जितना इस रेस्टिंग पीरियड में हलचल, आप अपने अंदर हलचल बना के रखोगे या फिर घबराहट रखोगे अपने अंदर, उतनी ज्यादा ये जो रेस्टिंग पीरियड है ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है? तो ये मैसेज आपको मिल रहा है, और ये रेस्टिंग पीरियड बार बार आपको मिलेगा, बार बार आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे हो। इस रेस्टिंग पीरियड को लेकर आप डेप्थ में नहीं जा रहे हो, बस आप ये देख रहे हो कि ओ माय गॉड सब कुछ स्टक हो गया, अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, कहाँ दौड़ू, भाग दौड़ लगाते रहते हो। ये नहीं करना है आपको। जरूर आपको काम करना है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि काम मत करो, घर पे बैठे रहो, नहीं, काम करो, लेकिन सब कुछ सरेंडर करके कि रेस्टिंग पीरियड चल रहा है तो शायद अभी के लिए यही सही है। अभी मुझे काम करना है, प्लान करना है, खुद के ग्रोथ पर फोकस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना है। जब हलचल होगा, हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जब हलचल होने को है शुरू हो जाएगा, मुझे इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। इस रेस्टिंग पीरियड में भी मैं सेटिस्फाइड हूं। ये टफ है, लेकिन आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस एनर्जी में आने के लिए तैयार हो, और इसीलिए बार बार ये रेस्टिंग पीरियड आपकी जिंदगी में आती हैं, आपको समझाने के लिए कि दिस इज यू नो दिस इज द पीरियड जहां पर आपको, जिस पीरियड के साथ आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करनी है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाना है,
इस पर्टिकुलर पीरियड के साथ आप अनकंफर्टेबल नहीं हो सकते। जब तक आप अनकंफर्टेबल रहोगे, जितनी बार आप अनकंफर्टेबल रहोगे, उतनी बार ये रेस्टिंग पीरियड लौट कर आने वाला है आपकी जिंदगी में। एंड नॉट ओनली लौट कर आने वाला है, बट एक्सटेंडेड होता चला जाएगा। तो इस रेस्टिंग पीरियड के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। सरेंडर कर लो, सेटिस्फाइड रहो एंड प्लानिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करो। इस रेस्टिंग पीरियड को एक अलग हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। जैसे कि रेस्टिंग पीरियड एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्टेज में लेकर जाने की है, जो कि बिहाइंड द सीन चल रहा है, जो कि आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट बिहाइंड द सीन चल रहा है। क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा छलांग आप लगाने वाले हो, थ्रेशोल्ड पार करने वाले हो। इस हिसाब से आपको सोचना है, क्योंकि यही सच है, राइट? और भी देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 3 of swords, 4 of coins, 6 of cups, king of wands. ये जो रेस्टिंग पीरियड की बात हम कर रहे हैं ना गाइज, इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो, ठीक है। एक तो ऐसे कि ये रेस्टिंग पीरियड एक प्रोसेस है। इस रेस्टिंग पीरियड में बिहाइंड द प्रोसेस, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। पर्दों के पीछे मेरे लिए प्रोसेसिंग चल रही है, ताकि इसके बाद मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा सकूं, ओके। एक सक्सेसफुल की एनर्जी में जा सकूं, एक हैप्पीनेस की एनर्जी में जा सकूं। इसीलिए मेरे लिए प्रोसेसिंग चल रही है। तो इसीलिए मुझे सरफेस लेवल में तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट असल में प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसीलिए ये रेस्टिंग पीरियड है। और नहीं तो आप कैसे ले सकते हो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की में देख सकते हो इस रेस्टिंग पीरियड को। अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है, कभी मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हमेशा डिले फेस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो ये 2 एनर्जीज, ये 2 परसेप्शन यहाँ पर रखा हुआ है। इन 2 परसेप्शन से ही आप इस रेस्टिंग पीरियड को देख सकते हो। अगर इस परसेप्शन से देखोगे, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के परसेप्शन से देखोगे, तो ये पेशेंस की जो एनर्जी है, ये रेस्टिंग पीरियड की जो एनर्जी है, ये एक्सटेंड होता चला जाएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बात किया। लेकिन अगर आप इसको उस नजर से देखोगे कि नहीं, ये प्रोसेसिंग चल रही है, बेसिकली सरफेस लेवल पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेज, मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की तैयारी चल रही है। तो असल में ये रेस्टिंग पीरियड जो भी आप देख रहे हो या फिर देखते रहते हो, ये बहुत जल्द ओवर होकर असल में सच में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा पाओगे, नेक्स्ट स्टेज में जा पाओगे, नेक्स्ट हायर स्टेज में, हायर लेवल पर आप जा सकते हो। तो सच को फीड करें, झूठ को नहीं। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स झूठ की एनर्जी है, और सच है कि यस, दिस इज द प्रोसेसिंग। ये रेस्टिंग पीरियड ऑल्सो आपको जैसे कि बताया जा रहा है आपके एंसेस्टर से कि ये रेस्टिंग पीरियड आपको मिलता है प्रोटेक्शन के तौर पे भी। नॉट ओनली ताकि आप चेंज कर पाओ, आप प्लानिंग कर पाओ, आप ट्रांसफॉर्म कर पाओ अपने आप को, ठीक है, शांत हो पाओ, सरेंडरिंग एनर्जी में आ पाओ, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए भी। जब भी मदर यूनिवर्स को महसूस होता है कि अरे इसके बाद ये जो कदम लेने वाली है या फिर लेने वाला है, ये तो गलत हो जाएगा, तभी सब कुछ स्टक कर देती है, रेस्टिंग पीरियड में सब कुछ आ जाता है। क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता होता है कि अभी इसके बाद जो भी आपके लिए रखा हुआ है, उसके लिए अभी आप रेडी नहीं हो। वो अगर अभी आ जाता है आपकी जिंदगी में, तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे एंड कुछ ऐसा कर बैठोगे, कुछ ऐसे एक्शंस ले लोगे, कुछ ऐसा बोल दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे, जिससे वो जो भी सक्सेस आ रहा है वो खो दोगे आप तुरंत के तुरंत, ताकि वो ना हो। इसीलिए आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आप इस कार्ड को देखो अच्छे से, जैसे कि इस पर्सन को एक वल्चर प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
राइट, अपने विंग्स से एक क्रिएचर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इनके पास अभी 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ रही हैं। अभी ये पर्सन सोच सकते कि अरे मुझे क्यों ये प्रोटेक्शन दिया गया है, क्यों मुझे बांध के रखा है यूनिवर्स ने, क्यों मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इस क्रिएचर को पता है, इस डिवाइन क्रिएचर को पता है कि आप अब आगे जो रखा हुआ है उसके लिए आप अभी प्रिपेयर नहीं हो। इस हालत में आप आगे बढ़ोगे तो कुछ गलती करोगे, या फिर कहीं ऐसी कहीं पर फंस जाओगे, कुछ ऐसे कर बैठोगे जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आप खो दोगे वहां पर। इसलिए भी रेस्टिंग पीरियड आती है आपकी जिंदगी में, ताकि क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो आने वाले दिनों में, आने वाले आपके साइकिल्स में जो आपके लिए रखा हुआ है इस रेस्टिंग पीरियड में, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आपकी जिंदगी में जो भी एनर्जी, जो भी लोग, जो भी सिचुएशंस हैं जो कि उस पर्टिकुलर रियलिटी के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, उनको दूर हटाते हैं मदर यूनिवर्स इस रेस्टिंग पीरियड में। ये सब कुछ प्रिपरेशन चलती है, किसको दूर हटाना है, कहां पर आपको ट्रांसफॉर्म करनी है, आपके पर्टिकुलर किस एरिया में चेंजेस लानी है, ताकि आप उस रियलिटी के साथ रेजोनेट कर पाओ। क्योंकि वो जो रियलिटी है उसमें बहुत सक्सेस है, वो जो रियलिटी है उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने की ऊर्जा है, लेकिन वो किंग ऑफ वॉन्ड्स तभी आप बन पाओगे जब आप खुद रेडी रहोगे, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी रेडी रहेगी। तो अंडरस्टैंड द ट्रुथ। इस रेस्टिंग पीरियड का ट्रुथ ये है, रेस्टिंग पीरियड का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ स्टक हो गया है, अब आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते, नहीं। रेस्टिंग पीरियड का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, पर्जिंग चल रही है, आपको रेजोनेट करवाया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट करवाया जा रहा, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में आपको लेकर जाना है, नेक्स्ट हायर स्टेज में, नेक्स्ट हायर सक्सेस, हायर हीलिंग, हायर हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाने वाली है मदर यूनिवर्स। उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है और इसकी वजह से ये रेस्टिंग पीरियड है। तो इस रेस्टिंग पीरियड जब भी आपको दिखेगा आपकी जिंदगी में, प्लीज समझ जाओ कि सच ये है, ये सच नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मत रहा करो, खुद को मत दिया करो। यहाँ पर देखो इस पर्सन ने, जैसे कि ये पर्सन खुद अपने हाथों से अपने आप को हर्ट कर रही है, तो प्लीज ये मत क्या करो, ठीक है, ये मत क्या करो। एंड सी यहाँ पर बिहाइंड द सीन कुछ तो चल रहा है, तो सच को देखो, सच को देखो कि बिहाइंड द सीन चल रहा है। ये जो रेस्टिंग पीरियड है, ये इस रेस्टिंग पीरियड से बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है और यही सच है। इसके साथ अब सच को फीड करके इस रेस्टिंग पीरियड के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। ओके, अपने हिसाब से जो भी करना है वो करो, जर्नी को पसंद करो, जर्नी से प्यार करो। ओके, आउटकम को सरेंडर कर दो। रेस्टिंग पीरियड में भी जो भी मिल रहा है, जो भी आपके पास है, जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा है, उससे ही हैप्पी हो जाओ, उससे ही संतुष्ट रहो और फिर देखो क्या होता है। ये रेस्टिंग पीरियड बेसिकली प्रिपरेशन है टू टेक यू टुवर्ड्स दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यहां से देखते हैं अभी क्या आ रहा है। I don't have to know everything all the time. Same kind of message, my God. राइट या यही तो बात यहाँ पर आ रही है कि रेस्टिंग पीरियड में घबराहट, आप घबरा रहे हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, क्यों हो रहा है, कब होगा, फिर कब ये रेस्टिंग पीरियड ओवर होगा। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। जो बिहाइंड द सीन चल रहा है उसको चलने दो। इस रेस्टिंग पीरियड में बस और बस अपने ऊपर फोकस करो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करो, अपने कहां पर चेंज करना है, क्या आपके अंदर लैकिंग अभी भी है, आपके सक्सेस सेल्फ के साथ क्या अभी भी आपके अंदर है जो रेजोनेट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप लोगों से बात करने में डरते हो, तो ये एक एनर्जी है जो कि एक सक्सेसफुल लीडर में नहीं होना चाहिए, एक सक्सेसफुल पर्सन में नहीं होना चाहिए। तो उस पर काम करो, अपने फियर्स पर काम करो। तो देखो क्या आपके अंदर क्या काम करना है, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, ना कि इसके पीछे दौड़ो कि अरे ये रेस्टिंग पीरियड कब ओवर होगा, इसका क्या मतलब है, मुझे मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगी, फिर नहीं बनूंगा, फिर ये मुझे नहीं मिलेगा। ये सब मत करो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स, आपके वो लॉस्ट लव्ड वन बोल रहे हैं। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। थोड़ा सा फ्लो में रहा करो। रेस्टिंग पीरियड में आ रहे हो तो उसको, उसमें ये सच फीड करो कि बिहाइंड द सीन चल रहा है। बिहाइंड द सीन अभी क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। You can completely surrender that. Okay? चलिए,
फिर लास्टली यहां से देखेंगे कुछ मैसेजेस। इन्फिनाइट अबंडेंस। अभी मैं बोल रही थी ना कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि बिहाइंड द सीन जो भी चल रहा है वो आपको अल्टीमेटली इन्फिनाइट अबंडेंस तक ही लेकर जाने वाला है। सो लेट इट बी। कैसे लेकर जाने वाला है, कब लेकर जाने वाला है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो सरेंडर कर दो। ठीक है, आप रेस्टिंग पीरियड के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ। रेस्टिंग पीरियड के साथ आप रेस्टिंग पीरियड में भी रहकर आप कन्वीनियंट फील करो, संतुष्ट फील करो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो एंड सच फीड करो। और फिर देखो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे, रेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये कार्ड भी शायद आना चाहता है, मैं लूंगी। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। आपका फोकस नेगेटिविटी में नहीं होना चाहिए जब आप रेस्टिंग पीरियड में हो। रेस्टिंग पीरियड में जब आप हो तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर एम लगानी है, उसी पर नजर टिका के रखना है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। अरे बाप रे, सब कुछ रेस्टिंग पीरियड में है, सब कुछ स्टक है, तो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगी, शायद मैं कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, ये आपको सोचना नहीं है। तब भी आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ आप कहां तक पहुंचना चाहते हो वहीं पर रखना है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके एंसेस्टर्स, आपके लॉस्ट लव्ड वन को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है विद दीज इनिशियल्स, मैं फिर से बता देती हूँ, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता के रखा है लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ये इनिशियल्स आपके इनिशियल्स नहीं है। ये इनिशियल्स आपके उन लॉस्ट लव्ड वन के हैं जिनके मैसेज आप आज चैनल करवाना चाहते हो, या फिर अगर ऐसे मोमेंट्स आपकी जिंदगी में नहीं आए हैं तो आप किसी भी एंसेस्टर के इनिशियल लेकर भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर स्पेसिफिक कोई पर्सन है जो गुजर गए हैं, आपकी जिंदगी से चले गए हैं, इस प्लैनेट में नहीं है, इस डायमेंशन में नहीं है अभी वो पर्टिकुलर पर्सन, तो उस पर्सन के इनिशियल को लेकर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि वैसे ही आपने इनिशियल चूज करके इस ग्रुप तक आए हो। सो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके उन लॉस्ट लव्ड वन से या फिर आपके एंसेस्टर से क्या मैसेज आप तक आ रहा है आज, क्या बोला जा रहा है आपको इम्पोर्टेंटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 3। थैंक यू, प्लीज बता दें क्या बताना है आपको मेरे ग्रुप नंबर 3 को। मेरे ग्रुप नंबर 3 ओपन है टुवर्ड्स योर मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। देखते हैं, तपस, ओके, सरस्वती, कृष्ण, नियमास, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो हाफ मैसेज है, मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि आपके लिए रूल्स नहीं हैं। ओके, आप सोसाइटल नॉर्म्स एंड रूल्स में बंधे हुए रहोगे तो एक लिमिटेड सक्सेस या फिर लिमिटेड हैप्पीनेस तक ही आप पहुंच पाओगे। आप क्रिएटिव सेल्फ से कनेक्ट रहोगे, आप सोसाइटल नॉर्म से
हटकर कुछ करने जाओगे तो ही वहां पर सुकून मिलेगा, सुख मिलेगी एंड सक्सेस भी, सफलता भी। ओके, आपको आपके क्रिएटिव सेल्फ से कनेक्टेड होना है, एज वेल एज आपको कमिटेड भी रहना है, डिटरमाइंड भी रहना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल नॉर्म्स एंड सोसाइटी क्या करके आए हैं, या फिर सोसाइटी में ये होता आ रहा है तो मुझे भी यही करना है, इस सोच से आप कुछ भी करने जाओगे एक लिमिटेड जगह तक ही पहुंच पाओगे। आपका आपके लिए जो रखा हुआ है या फिर जो पोटेंशियल आपका है वो अनफोल्ड नहीं हो पाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। यस, ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ जैसे कि आपके आपका जन्म जो हुआ है वो जनरेशनल कर्स को, जनरेशनल चेन को ब्रेक करने के लिए हुआ है। तो जैसे कि आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके वो लॉस्ट लव्ड वन आपके ऊपर बहुत आशा लेकर देख रहे हैं कि आपसे ही हो पाएगा, आपसे ही कुछ ऐसे चेंजेस आपके फैमिली में रन करेंगे जो कि जिस जिस चेंज का लाभ बेसिकली आपके फ्यूचर जनरेशन उठा पाएंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पापा, आपके भैया या फिर आपके जो भी प्रीवियस जनरेशन्स हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस किया है और आपको मन करता है कि नहीं मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा या फिर मैं आईएएस बनूंगा, फॉर दैट मैटर मैं कुछ भी मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, ठीक है, या फिर मैं डांसर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा। लेकिन इसमें लोग बहुत आपको ताने मारते हैं या फिर आपको डराते रहते हैं, ये फील कराते हैं कि ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये क्यों ही सोच रहे हो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रहकर, इस नेबरहुड में रहकर तुम इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो, ये कैसे हो पाएगा, ये इस कॉलोनी में रहकर ये सपने नहीं देख सकते तुम, या फिर नहीं हो पाएगा। फैमिली बिजनेस है, तुम्हारे पापा भी फैमिली बिजनेस में है, तुम्हारे भैया भी फैमिली बिजनेस में है, तो तुम भी फैमिली बिजनेस में आ जाओ। ये सब बातें अगर आपके आसपास होती रहती है और आप अगर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हो, या फिर आपको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि आपको आपके जो क्रिएटिव सेल्फ है या फिर पैशनेट सेल्फ है उसको मार के आपको उन्हीं की बातें सुननी है, नहीं, ये नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है कि प्लीज फॉलो योर क्रिएटिव सेल्फ। आपके इंट्यूशन, आपके पैशन, आपकी क्रिएटिव सेल्फ आपको जहां पर लेकर जाना चाहती हैं या फिर जहां पर जो खिंचाव आपको महसूस हो रहा है वही करें आप, क्योंकि वही करने के लिए आप आए हो। आप जनरेशन चेन ब्रेक करने के लिए आए हो, आप जनरेशन कर्ज ब्रेक करने के लिए आए हो, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा कि आपकी जर्नी सबसे अलग होगी। ओके, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सपोज फीमेल हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ये बहुत ही एक स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सही है, राइट। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। सपोज आप फीमेल हो और ऐसे इंडियन सोसाइटी में माना जाता है कि फीमेल्स शादी में फीमेल्स की जो एज है वो कम होनी चाहिए एंड मेल्स की जो एज है वो फीमेल से बड़े होने चाहिए, राइट, मेल्स। ये नॉर्म्स जो है ये आप तोड़ सकते हो। ऐसा यहाँ पर कोई कोई रहेगा जो शायद आपको ऐसे इंसान से प्यार हो जाएगा। अगर आप फीमेल हो तो आप शायद आपके मेल काउंटर पार्ट से बड़े होंगे, या फिर अगर आप मेल हो तो आप शायद आपके फीमेल काउंटर पार्ट से छोटे होंगे। ओके, यू विल बी यंगर देन योर फीमेल काउंटर पार्ट। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सोसाइटल नॉर्म्स एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट से आपकी जिंदगी थोड़ी सी हटके होने वाली है, आपके चॉइसेस थोड़े से हटके होने वाले। यहाँ पर आप ना कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये अपने आप हो जाएगा, ये नेचुरली अनफोल्ड होगा आपके अंदर से। जैसे कि आप वैसे ही इंसान से मिलोगे जो आपसे बड़े होंगे या फिर आपसे छोटे होंगे, सोसाइटल नॉर्म के मुताबिक नहीं होने वाला है। या फिर आपके अंदर आपका वही मन करेगा कि यही करियर मुझे चाहिए या फिर चूज करना है जो शायद आपके एंसेस्टर्स या फिर जो शायद आपके पापा ने, आपके भैया ने, आपके दादाजी ने चूज नहीं किया था, राइट। जो जो आपके जिंदगी में हासिल करने के लिए आपको फाइट बहुत करनी पड़ेगी,
ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि आपके लिए रखा हुआ है तो स्मूथली मिल जाएगा आपको, नहीं। इसके लिए मनाने के लिए या फिर उस चीज को हासिल करने के लिए, उस चीज को जिंदगी में लाने के लिए आपको फाइट बहुत करनी पड़ेगी, आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, डिटरमाइन रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होगा यही। तो अगर जब ये चीज आप चूज कर रहे हो या फिर जब ये हो रहा है आपकी जिंदगी में, जब इसके लिए फाइट करना पड़ रहा है आपको, अगर ऑलरेडी करनी पड़ रही है किसी चीज के लिए फाइट, तो फिर तो आप समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं, इन फ्यूचर भी अगर करना पड़े तो समझ जाओ कि आपको हार मान के पीछे नहीं आना है। यही कहीं ना कहीं आपके पर्पस के साथ अलाइंड है कि आप सोसाइटल नॉर्म्स को बदलोगे, आप अपने फैमिली में एक अलग रिचुअल लाओगे, कुछ पुराने रिचुअल्स को आप चेंज करोगे, कुछ चेन को आप तोड़ोगे, आपके फ्यूचर जनरेशन कुछ चेन से रिलीज हो जाएंगे, कुछ सोल्स को आप रिलीज करने के लिए आए हो। ये आपके पर्पस का एक पार्ट है। तो अगर कहीं पर भी लोग आपको डरा रहे हैं, लोग आपको धमका रहे हैं, या फिर लोग आपको बहुत आपके सामने कठिनाइयां रख रहे हैं कि ये चूज नहीं कर सकते, ये चूज करोगे तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारी इस जर्नी में, तुम अकेले फिर लड़ोगे, तुम अकेले फिर झेलोगे, तो समझ जाओ यहाँ पर डरना नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये लिख कर आप आए हो। वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपको समझना है, ये आपकी जर्नी है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड फिर हम क्या करें, फिर सही तो जा रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ठीक है, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। और क्या बताना है मेरे ग्रुप नंबर 3 को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 of Swords, 9 of Cups, the High Priestess, 4 of Wands, King of Wands। सेम काइंड ऑफ मैसेज है। बॉटम पर एक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। जो कि मैसेज अभी मैंने आपको दिया, वही मैसेज आपके टैरो कार्ड्स भी बता रहे हैं, सेम मैसेज। इन कार्ड से जो मैंने बताया डिटेलिंग में मैंने बेसिकली बता दिया, ठीक है। तो वही डिटेल यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो भी आप चूज करोगे, ठीक है, जो भी अपने जिंदगी में आपकी विशेस रहेंगे वो आपके फैमिली से अलग होंगे। आपके विशेस, आपके चॉइसेस, आपको ये छोटी मोटी बात पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स जैसे ड्रीम देखते हैं, आपका ड्रीम सबसे अलग होगा। ओके, आपके लाइफस्टाइल बहुत अलग होंगे, आपके कलर चॉइस बहुत अलग होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो आपके फैमिली में अगर सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अरेंज मैरिज किया, आप करोगे लव मैरिज। तो ये जो भी हटके चीजें आप चूज करने वाले हो, ये कितना भी आप क्यों ना कंट्रोल कर लो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हटके हो, आप यूनिक हो, आप यूनिक चीजें चूज करने के लिए ही आए हो, ठीक है। तो कितना भी आप खुद को कंट्रोल करें, कितना भी आप फैमिली के हिसाब से चलते रहे, एक टाइम के बाद आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल डाइवर्टेड होने वाले हो, करियर वाइज बोलो, पर्सनल लाइफ वाइज बोलो, होने वाले हो, क्योंकि यही आपका पाथ है। और ये जो आप डाइवर्टेड हो रहे हो, फैमिली जो अब तक आपके फैमिली में चलते आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग आप जब जाने वाले हो, तो जाहिर सी बात है चीजें इजी तो नहीं होगी आपके लिए, रास्ते इजी नहीं होंगे, क्योंकि आप एक कर्स ब्रेक कर रहे हो, आप एक चेन ब्रेक कर रहे हो। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सोल की जरूरत है, जो कि आप हो, इसीलिए आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको बोल रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है, क्योंकि आप हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल। आपसे हो पाएगा जो कि अब तक आपके आपके पापा बोलो, उनके पापा बोलो, वो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं था। मैं बाहरी स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही हूँ, सोल अवेकनिंग के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि आप में है। इसीलिए ये आपसे करवाया जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है आपके फैमिली में कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है, कोई रिलीजियस हो सकता है बट स्पिरिचुअल नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग क्या है ये सब कुछ उनको नहीं पता है, ठीक है। या फिर स्पेल्स करना क्या होता है, सब बोलते हैं कि आपके फैमिली में सपोज आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल कि सब सपोज ऐसे बोलते होंगे कि अरे ये तो विची कैटेगरी है, ठीक है, ये तो हमारे फैमिली में ये सब नहीं कर सकते तुम, ये कोई करियर है, टैरो कार्ड रीडिंग कोई करियर है, टैरो कार्ड रीडिंग क्यों करोगे तुम, लोगों को हम क्या बताएंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर है, ये कोई बताने वाली चीज है। लेकिन आप यही करोगे, इससे आप दूर हो ही नहीं पाओगे। आप टैरो कार्ड रीडिंग करोगे, आप रेकी हीलिंग करोगे, लेकिन पाथ इजी नहीं होगा। जब आप ये चीजें चूज करोगे, ठीक है, जब ये चीजें आप हासिल करने की जर्नी में आओगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। और ये ऑब्स्टिकल्स लोगों के ऑब्स्टिकल्स हैं, फैमिली के ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा आपको, बहुत लोगों को फेस करना पड़ेगा, बहुत लोगों को जवाब देनी पड़ेगी, बहुत लोगों को आपके पर्सपेक्टिव को समझाना पड़ेगा। यू कैन नॉट से लाइक कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, ये नहीं कर सकते, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपके सोल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा दूसरे सोल्स को अवेकन करने के लिए, दूसरे सोल्स को ये याद दिलाने के लिए तुम क्या हो, यू आर नॉट अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यू आर जस्ट गेटिंग एन ह्यूमन एन एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमैनिटी, या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आप यहाँ पर आए हो, आप असल में एक अलग डायमेंशन के हो, ये याद दिलाने के लिए। अब याद आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन ये याद दिलाने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके तो आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके उन लॉस्ट लव्ड वन से यही आपको मैसेज मिल रही हैं कि कभी मत डरिए अपने जर्नी से। यस आपकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी, अगर कभी कभार आपके मन में ये आता है कि वाई मी, मुझे क्यों चुना गया है, क्योंकि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर द पोटेंशियल वन। आप, भगवान जी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं, कैन यू इमेजिन, तो आप क्या हो, राइट तो कभी भी ये मत सोचे कि वाई मी, इतना समझ जाए कि आप स्पेशल हो, इसीलिए यू आर। ओके सो रास्ते इजी नहीं होंगे, लेकिन आप जो भी हटके चूज करोगे वो आपको मिलके रहेगा, ये भी समझ जाओ। चाहे वो करियर बोलो, लव लाइफ में बोलो, जो भी हटके चीजें आप चूज करोगे, ठीक है, जो सोसाइटल नॉर्म्स एंड फैमिली नॉर्म्स से बिल्कुल अलग है, वो चीज आपको मिलके रहेगी अगर आप फाइट करते हो तो, हार नहीं मानते हो तो, ठीक है, हार नहीं मानना है आपको। अगर हार नहीं मान रहे हो तो मिलके रहेगा, ये गारंटीड है, ये आपको बोला जा रहा है, ये गारंटीड है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, जो नेसेसरी हेल्प उस डायमेंशन से आपको मिलना चाहिए वो नेसेसरी हेल्प आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस डायमेंशन में फाइट जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस हैं, ओके, लेकिन जो ये फिजिकल रियल में जो आपको फाइट करनी पड़ेगी वो फाइट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है, उस फाइट में डरने की बात नहीं है, फाइट करो क्योंकि हासिल करोगे फॉर श्योर, ये आपको बोला जा रहा है। और आपकी वजह से आपके फ्यूचर जनरेशंस बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, ट्रस्ट में। जैसे कि आपके पैसों की वजह से, ऑल्सो मैं ये बता दूं, जस्ट बिकॉज मैंने यहां पर बोला कि करियर भी हटके चूज करोगे, आप हटके चूज कर रहे हो तो आपके वजह से आपके फैमिली में जितना आपके फैमिली ने कमाया है अब तक, उससे कई ज्यादा आप कमाओगे, किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है, आप कमाओगे। और आपके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, अपग्रेड की वजह से आपके फ्यूचर जनरेशंस उसका लाभ उठा पाएंगे। ओके तो आप ये जो भी हटके कुछ करने जा रहे हो, आपसे जो हटके होने वाला है, उसका फल, उसका जो लाभ है वो आपके फ्यूचर जनरेशन भी उठाएंगे, आपके फ्यूचर जनरेशन भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे फॉर दैट। यहां से एक, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो। आपको बोला जा रहा है यू आर ऑलरेडी लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, स्पिरिचुअल रियल्म से जो भी आपको प्रोटेक्शन देना है वो देते जा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपसे प्यार करते हैं, जो भी जर्नी, जो भी कितना भी टफ जर्नी, कितना भी यूनिक जर्नी आपने चूज किया है, उस जर्नी में
उनका साथ आपको मिल रहा है। सो डोंट वरी, आगे बढ़ते चले जाए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने चॉइस के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में किसी को बताने से मत डरे। यहां पर किसी किसी के लिए मुझे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी दिख रही है, ठीक है। आप अपने आइडेंटिटी को बताने से मत डरे। कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। ओके, आपको बस बताना है, वो स्ट्रेंथ अपने आप में रखें, बस इतना ही आपको करना है। बात करने से मत डरे, अपनी चॉइस को बताने से मत डरे, अपनी चॉइस के ऊपर स्टैंड लेने से मत डरे। ओके, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। आप में वो पावर है गाइज। ऑल्सो मुझे इस कार्ड से वो दिख रहा है जैसे कि मदर गाया इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आपकी सोल इस प्लैनेट के लिए जैसे कि एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके सोल बहुत और भी बहुत सारे सोल्स को फ्री करने वाली है किसी चेन से, किसी किसी कर्ज से रिलीज करने वाली है। सो मदर गाया इज ऑल्सो फीलिंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आप इस प्लैनेट की वाइब्रेशन चेंज करने आए हो। ओ माय गॉड, आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल रियल्म से आपको वो प्रोटेक्शन, वो लव ऑलरेडी हासिल हो रहा है। तो जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप मांगोगे, वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए शायद फाइट आपको करनी पड़ेगी, वो फिजिकल रियल में करनी पड़ेगी, ठीक है। भगवान जी से फाइट नहीं करनी पड़ेगी। ओके, भगवान जी से आप जो भी मांगोगे, एंसेस्टर से जो भी मांगोगे, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो आप मांग रहे हो, आपकी जिंदगी में जो मिल रहा है, रखने के लिए, अपनी जिंदगी में रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए शायद किसी किसी से आपको फाइट करनी पड़ेगी, स्टैंड लेनी पड़ेगी, राइट। लेकिन जो भी आपके विशेस रहेंगे किसी भी एरिया को लेकर, वो फुलफिल हो जाएंगे, जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके लॉस्ट लव्ड वंस को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।